व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है शिवम। वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेकिंग के बारे में और आप पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके स्टेकिंग कैसे कर सकते हो ना। अगर आपने कल वाला वीडियो देखा था स्टेकिंग का, तो वो था एक डीफाई एक्सचेंज के ऊपर स्टेकिंग के बारे में, जिसमें हमने वेव्स एक्सचेंज की बात की थी। आने वाले टाइम में मैं आप लोगों के लिए पैनकेक स्वैप एंड और जो डीफाई एक्सचेंजेस है यूनिस्वैप वगैरह, उन पे भी क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं वो सब वाले वीडियोस भी प्लान कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के बारे में। बेसिकली मेनली हॉबी और बाइनेंस हैं दो बड़े वाले जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, जिसमें से बाइनेंस मेनली मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा। स्पेसिफिकली स्टेकिंग पहले तो अगर होता क्या है ये आपको मालूम नहीं है तो आप यूट्यूब पे और भी वीडियोस चेक कर सकते हो। मैं भी एक इन डेप्थ सीरीज बनाने वाला हूँ, बट मैं आपको थोड़ा ऊपर से बता देता हूँ स्टेकिंग क्या है। स्टेकिंग में आपके जो कॉइन्स हैं, कोई एक स्पेसिफिक करेंसी है, जो भी क्रिप्टो आपके पास है, उसको लिया जाता है एंड उसको स्टेक किया जाता है। नेटवर्क, जो पूरा नेटवर्क है, उस पर ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करने के लिए। तो वो एज वो वैलिडेशन के टाइम पे जो भी वैलिडेटर्स होते हैं और जो भी इन डीफाई जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होते हैं, और इस केस में स्टेकिंग में जो वैलिडेटर्स होते हैं उनको एक फ़ी दी जाती है या रिवॉर्ड दिया जाता है इन अदर वर्ड्स। तो वहाँ से हमें एक अर्निंग मिलती है। नाउ स्टेकिंग अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो अलग अलग कॉइन्स की स्टेकिंग हो सकती है। तो जैसे कल मैंने एग्जांपल लिया और मैंने आपको बताया था कि अगर आप यूजुअली आप नए घुस रहे हैं, बिगिनर हैं, तो आपको स्टेबल कॉइन्स में ही स्टेक करना चाहिए, बाकी के कॉइन्स में ज़्यादा घुसना नहीं चाहिए। नाउ सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस का फ़ायदा एक ये है कि देखो डीफाई एक्सचेंजेस में आपने पैनकेक बनी और ये सब का देखा ही होगा कि हैक्स पॉसिबल हैं। एंड अगर वहाँ हैक होता है, टेक्निकली हैक यहाँ पे भी पॉसिबल है, पर मैं आपको बताता हूँ मैं बोल क्या रहा हूँ। तो आपका पैसा गया तो गया। जो जितने भी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस वाले एक्सचेंजेस है, डीफाई हो गए, चाहे वो यूनिस्वैप ही क्यों ना हो, अगर हैक हुआ पैसा गया तो मोस्टली गया ही, मतलब आप गया समझो उसको कम्प्लीटली। पर सेंट्रलाइज जो एक्सचेंजेस हैं वहाँ पे आपका जो भी केवाईसी वगैरह हुआ होता है, एक तरीके का कस्टोडियल प्लेटफॉर्म है, तो उसकी वजह से कुछ इंश्योरेंस होता है आपके क्रिप्टो पे। तो बाय चांस वो प्लेटफॉर्म अगर हैक हो जाता है, मान लो कल ना करे ऐसा, मतलब भगवान ना ही करे भाई, कि बाइनेंस पूरा हैक हो गया और लोगों का क्रिप्टो उड़ गया, तो वो लोग इंश्योरेंस से वापस उनको करना पड़ता है पैसा। तो कुछ हद तक आपका या तो वो वाले क्रिप्टो कॉइन्स आपको वापस मिलेंगे या उसके अगेंस्ट का वैल्यू जो भी होगा वो आपको वो प्लेटफॉर्म को रीइंबर्स करना होता है, जिसमें बेसिकली जिसको ये लोग बोल देते हैं बहुत बार प्रिंसिपल गारंटीड। तो अगर आप नए हैं तो बेसिकली आपको यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, और इसमें भी आप स्टेबल कॉइन से स्टार्ट करो, ना कि बाकी की करेंसी से। पर अगर आपके पास बाकी के कॉइन्स है, जैसे कि मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे लोगों के पास मैटिक है, तो 2 दिन पहले डिप में मैंने भी मैटिक लिया था, थोड़ा ऐड किया था, तो मैं उसमें से थोड़ा सा मैटिक आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैं स्टेक कर रहा हूँ बाइनेंस पे। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आप बाइनेंस फ़ोन पे यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे बाइनेंस अर्न आपको मिल जाएगा। अगर पीसी पे यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे भी आपको पीसी पे भी ये मिल जाएगा। तो इससे पहले कि गाइस वीडियो आगे स्टार्ट करें, ज़रा लाइक बटन पे मुक्का मार देना एज ऑलवेज, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए हम चलते हैं, मैं स्क्रीन खोलता हूँ बाइनेंस पे। पहले तो बाइनेंस खोल लेता हूँ और बाइनेंस पे स्पेसिफिकली कहाँ जाना है, क्या करना है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो अगर आप पीसी पे यूज़ कर रहे हैं गाइस, मैं स्क्रीन शेयर एक सेकंड स्टार्ट कर लूँ। पीसी पे अगर आप बाइनेंस यूज़ कर रहे हैं तो बहुत सिंपल सा तरीका है, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको binance.com/en/earn। दूसरा तरीका है, बाइनेंस में ऊपर जो मेन्यू आता है, ये मेन्यू आपको दिख रहा है, यहाँ पे फाइनेंस लिखा है। फाइनेंस में आपको बाइनेंस अर्न सिलेक्ट करना है। बाइनेंस अर्न मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे यहाँ पे बता देगा कि पॉपुलर कॉइन्स वाला मेरे पास आ गया और गारंटीड वाली चीज़ आ गई। क्या? प्रिंसिपल गारंटीड, मतलब कंपैरेटिवली थोड़ी सेफ्टी है। तो इसमें रिटर्न आपको कम मिलेगा डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के अगेंस्ट। जैसा कि आपको याद हो, पैनकेक स्वैप पे 125% का रिटर्न मिलता है। पर बात यह भी है कि पैनकेक जो है वो एक छोटा टोकन है, बहुत वॉलेटाइल है मार्केट में, और प्लस डीफाई है, तो वहाँ पे अगर हैक वैक हो जाता है, चीज़ें गारंटीड नहीं होती, तो रिस्क ज़्यादा है। इसलिए एक तरह से आपको इस स्टेकिंग वाली जो चीज़ है उसमें रिवॉर्ड भी अच्छा मिल जाता है। अगर यहाँ बात करें तो बीएनबी की स्टेकिंग की बात करें तो ये लोग बीएनबी को यूज़ करते हैं फिर पूरा बाइनेंस चेन चलाने में, तो इसलिए आपको कंपैरेटिवली रिटर्न बाकी चीज़ों से ज़्यादा मिलेगा। अभी मैं यहाँ पे बीएनबी होल्ड नहीं कर रहा हूँ, मैंने मेरे वॉलेट में डाल रखा है काफ़ी कुछ, तो यहाँ पे मैं 1-2 ही कॉइन अभी बाइनेंस में होल्ड कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को वो करके बता दूंगा। तो यहाँ पे ना आपको पॉपुलर कॉइन्स पहले वो बताएगा, ठीक है। तो आपको बेसिकली अगर कंप्यूटर पर भी यूज़ कर रहे हो या अगर आप फ़ोन पे हो तो यहाँ से आप कॉइन चूज़ कर सकते हो। तो ये जो है ये अलग अलग उस हर कॉइन का अलग अलग तरीका है, मतलब एक स्टेकिंग देख सकते हो, एक में लिखा है फिक्स सेविंग्स, एक में लिखा है लॉन्च पूल। तो ये अलग अलग इनके बाइनेंस के अर्निंग प्रोडक्ट्स हैं। तो लॉन्च पूल में मैं पहले लॉन्च पूल दिखाता हूँ, फिर स्टेकिंग पे आता हूँ। लॉन्च पूल आपने सुना होगा। लॉन्च पूल में क्या करता है, जो बाइनेंस का कोई बाइनेंस पे नया टोकन आने वाला होता है उसको हम
मान लो मैं BNB स्टेक करता हूँ और मुझे अर्निंग एटा में होता है, मैं डॉट स्टेक करता हूँ मुझे अर्निंग एटा में होता है, BUSD करता हूँ एटा में होता है, ऑटोमेटा में मुझे अर्निंग्स मिलता है। तो ऐसा अभी का एक चल रहा है लॉन्च पूल। दूसरा इनका जो प्रोडक्ट है वो है सेविंग्स वाला प्रोडक्ट, विच दे से स्टेबल अर्निंग्स जीरो फी। स्टेबल अर्निंग्स मतलब कंपैरेटिवली आपको बहुत लो परसेंटेज मिलेंगे, पर वो बेटर है देन कि आपके एक्सचेंज के अकाउंट में उतना पैसा पड़ा रहे। स्पेशली अगर आप जैसे बिटकॉइन कर रहे हो तो बिटकॉइन में 1-1.5% आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, यू नो। ऐसा काफ़ी सारे कॉइन्स में आपको यहाँ एटम से लेके बैट वगैरह, पैनकेक वगैरह सब पे थोड़ा थोड़ा परसेंटेज ये लोग आपको दे देते हैं। एक ये ऑप्शन हो गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हो गया अपना लॉन्च पूल। तीसरा हो गया ETH 2.0 स्टेकिंग। अभी ETH 2.0 स्टेकिंग ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मैंने पहले भी टच किया है। करंट 6.7% का APY चल रहा है। ETH अगर आप 2.0 में स्टेक करना चाहते हो तो कर सकते हो। सिर्फ इसका एक प्रॉब्लम है कि ऑलमोस्ट 1.5 साल, अभी तो 2022 की बात कर रहे हैं, तो मे बी उसके भी ज़्यादा शायद 2022 एंड तक आपका ये पूरा का पूरा लॉक्ड रहेगा। तो ETH 2.0 से बेटर मैं आप लोगों के पॉइंट तक आता हूँ, जो आप में से बहुत सारे लोग मेरे तरह से होल्ड कर रहे हैं, वो है मैटिक। तो इसके लिए हम लॉक्ड स्टेकिंग में जा सकते हैं। लॉक्ड स्टेकिंग में क्या करता है वो, लॉक्ड स्टेकिंग में वो दिन फिक्स कर देता है। आप यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस देख सकते हो, अलग अलग यहाँ पे आ गए हैं, 15 दिन, 30 दिन, 60 दिन और 90 दिन का। तो मैं ऐसा अगर कार्डानो स्टेक करना चाहता हूँ, अभी तो यहाँ पे मेरे पास कार्डानो है नहीं, वो सब मैंने बाहर मूव कर लिया। मान लो मैं यहाँ कार्डानो स्टेक करना चाहता हूँ, तो मेरा कुछ कार्डानो ऑलरेडी स्टेक्ड है, कुछ मैंने बाकी का वॉलेट में मूव कर लिया है। नाउ अभी 15 दिन का अगर है अभी, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 15 दिन का मेरा APY आएगा 17.79। APY मतलब साल का रिटर्न है, बाय द वे, इट इज़ नॉट 7 दिन का रिटर्न। तो मान लो मैं यहाँ पे 1000 कार्डानो स्टेक करना चाहता हूँ, तो मुझे 15 दिन में वापस 7 कार्डानो का रिटर्न मुझे मिलेगा। 30 दिन करता हूँ तो मुझे 4 कार्डानो मिलेंगे, 60 दिन करता हूँ तो 12 कार्डानो मिलेंगे, 90 दिन करता हूँ तो मुझे 22 कार्डानो मिलेंगे 9% के हिसाब से। और ये लॉक्ड है। इसमें अगर आपने एक बार पैसा डाल दिया तो उस दिन से पहले जो उसकी एंड डेट है उसके पहले आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे। यहाँ पे फ़ायदा, अगर आप कुसामा, पोल्का डॉट या केक होल्ड कर रहे हो तो ये यहाँ आपको कंपैरेटिवली लॉक्ड स्टेकिंग में बहुत अच्छे आपको रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैटिक में 43% का रिटर्न चल रहा है, केक में 37% का रिटर्न चल रहा है। कूल, तो ये होगा लॉक्ड। अब दूसरा आ जाता है गाइज इसमें फ्लेक्सिबल स्टेकिंग। तो फ्लेक्सिबल स्टेकिंग में अगर मैं अभी सिर्फ ओवरऑल अगर मैं यहाँ जो सर्च ऑप्शन है उसमें मैटिक डालूँ, मान लो मेरे पास मैटिक के टोकन है, तो मैटिक में मेरे पास 90 दिन में मुझे 15% मिल रहा है, 30 दिन में 11% मिल रहा है, और 15 दिन अगर मैं स्टेक करूँ तो मुझे 43% के हिसाब से रिवॉर्ड मिलेगा। तो ऐसा करते हैं हम, ये 15 दिन वाला जो लॉक्ड स्टेकिंग है वो ट्राई कर लेते हैं। तो मेरे पास अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास है 111 मैटिक है, 111.5 मैटिक पड़े हैं। तो मुझे 2 मैटिक फ्री मिलेंगे अगर मैं 15 दिन के लिए लॉक करता हूँ। अगर मैं 30 दिन के लिए लॉक करता हूँ तो मुझे 1 मैटिक फ्री मिलेगा, फ्री मतलब 11% के हिसाब से। अगर मैं 60 दिन के लिए करता हूँ तो मुझे 2.5 मैटिक मिलेगा, 90 दिन के लिए करता हूँ तो मुझे 4.25 मैटिक मिलेगा। तो आप देख सकते हैं ये 15 दिन वाला जो ऑप्शन है बेस्ट है, और अभी तक ये चल रहा है, कुछ दिनों से चल रहा है। तो अगर आपके पास मैटिक है तो यहाँ पे 15 दिन क्यों ना किया जाए, अगर आप ट्रेड नहीं करने वाले हो। ये जो स्टेकिंग का प्रोसेस है ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाले हैं, ज़्यादा ट्रेड नहीं करने वाले हैं, मेरी तरह जो लोग हैं थोड़े बहुत, स्पेशली जिन्होंने 3-4-5 साल के लिए जो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक फ़ायदा और है, ये एक है बाय द वे, BitBNS में भी ये फीचर अवेलेबल है। BitBNS में आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज़ ऑटोमेटिक। मैं ज़रा बस एक अलग टैब में खोल के वो कंफर्म कर रहा हूँ यहाँ पे कि BitBNS में डू आई अर्न, अगर मैं ऐसे ही होल्ड करता हूँ तो होल्डिंग BTC गिव्स मी 3% इंटरेस्ट, होल्डिंग इथीरियम गिव्स मी 3% इंटरेस्ट। BitBNS में अगर मैं वैसे ही होल्ड कर रहा हूँ बिना किसी स्टेकिंग में किए, जस्ट मेरे वॉलेट BitBNS के वॉलेट में ही पड़े, तो 3% मुझे वो लोग देते हैं। तो लेट्स से मैं मैटिक यहाँ पे लॉक करना चाहता हूँ। ऐसे ही बाय द वे इंडियन एक्सचेंज में ZebPay ने भी लैंडिंग स्टार्ट की है। ZebPay में भी आप अगर होल्ड कर रहे हो तो कर सकते हो। ZebPay में मेरा थोड़ा सा बिटकॉइन था वो मैंने कर रखा है। 15 दिन 1.98 मैटिक मेरे को मिलेगा। 111 मैटिक को स्टेक करके मैं कंफर्म करता हूँ परचेस, और मेरा जो मैटिक है वो यहाँ पे स्टेक हो गया। अभी मेरे काफ़ी सारी चीज़ें मेरी स्टेक हो रखी हैं यहाँ पे, ना ही सिर्फ मैटिक, सोलाना, कार्डानो, पोल्का डॉट, काफ़ी कुछ मैंने यहाँ पे स्टेक ऑलरेडी कर रखा है, तो जिसमें मैंने अभी 111 मैटिक और डाल दिया। अभी 15 दिन के बाद मुझे ये मिल सकता है। ये आप देखोगे कहाँ से कि मेरा कितना मैटिक है क्या है, तो आपको बस वॉलेट में जाना है और वॉलेट में अर्न वाला ऑप्शन होगा, वहाँ आप जाके अर्न वाले वॉलेट में देख सकते हो कि आपने क्या क्या स्टेक किया है। इनफैक्ट वो भी मैं आप लोगों को फटाफट खोल के दिखा देता हूँ कि क्या क्या मैंने स्टेक कर रखा है, वो आपको वहाँ पे आ जाएगा।
तो ये मैंने लिंक खोल लिया है आप लोगों के लिए फटाफट। तो यहाँ पे अर्न में मैं वॉलेट में आ गया, यहाँ पे लॉक्ड स्टेकिंग मैंने सिलेक्ट करना है। लॉक्ड स्टेकिंग में लॉक्ड मैं चेक करूँगा तो यहाँ पे आपको दिख सकता है कि मैंने 30 दिन 30 दिन 30 दिन 15 दिन 15 दिन 15 दिन के हिसाब से थोड़ी बहुत चीज़ें थोड़ा बहुत मैंने यहाँ कर दिया है। बाकी यूजुअली मैं एक्सचेंज पे रहने नहीं देता हूँ, मूव कर लेता हूँ चीज़ें। और आप देख सकते हो 111 मैटिक, 20 मैटिक, सो टोटल मेरे कुछ 100 कितने हो गए, 130 मैटिक कुछ हैं, 45 कार्डानो है। बस कार्डानो मैंने ज़्यादा यहाँ स्टेक नहीं किया, इनफैक्ट मुझे कर लेना चाहिए था। सोलाना है, कार्डानो आई थिंक ख़त्म हो गया था तब तक प्रोजेक्ट। 3 सोलाना है, थोड़ा सा BNB है, BNB ज़्यादा मैंने यहाँ स्टेक नहीं किया है। तो ऐसा आप सोच सकते हो। अभी अगर इसमें मुझे ऐसे ही जाना है और देखना है कि कार्डानो का क्या चल रहा है अवेलेबिलिटी अभी, तो मुझे यहाँ देख सकता है कि मैं 15 दिन के लिए अगर कार्डानो स्टेक करूँ तो मुझे 17.79 के हिसाब से मिल रहा है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था। तो आप वो भी कर सकते हो। अभी इसमें कोई स्पेसिफिक कॉइन है जो आप होल्ड करते हो, जो आपको चेक करना है कि उस पर ये लोग कुछ देते हैं या नहीं देते हैं, तो आप उसको सर्च करके देख सकते हो। और यहाँ सर्च कर सकते हो तो उनका नॉन थीटा है अभी, जैसे फॉर एग्जांपल थीटा में सिर्फ फ्लेक्सिबल है, 0.38 है। ऑफकोर्स नॉर्मली बाइनेंस चेन के जो कॉइन्स हैं उस पर आपको थोड़ा ज़्यादा यहाँ रिटर्न देखने को मिलेगा, क्योंकि बाइनेंस चेन, राइट। तो केक अगर आप स्टेक कर रहे हो 90 दिन के लिए, 90 दिन के लिए, तो आपको 47%, तो आपके पास मान लो 25 केक हैं या मान लो 100 केक हैं, तो आपको 11 केक मिल जाएंगे इसके। 15 दिन में आपको 1.5 केक मिलेगा, 30 दिन में आपको 2.5 केक मिलेगा, 60 दिन में 6 केक मिलेंगे। सो दिस इज़ हाउ आप बाइनेंस पे स्टेकिंग कर सकते हो। कंपैरेटिवली अगर आप नए हो तो मैं सजेस्ट करता हूँ आप यहाँ से स्टार्ट करो एंड देन आप DeFi पे मूव करो। DeFi पे ऑफ कोर्स रिस्क ज़्यादा है, तो आप आपके पोर्टफोलियो का कुछ ही परसेंटेज वहाँ लगाओ। मैंने कल वेव्स वाले वीडियो में भी ये चीज़ बताई थी कि एकदम से पागल नहीं हो जाना है एक चीज़ पे, ठीक है। इसने रेकमेंड किया है तो पागल हो गए, नहीं, ये मत करो। मेरी 10 जगह अलग अलग थोड़ा लगा हुआ है। कल अगर बाय चांस कुछ इशू आता है, जैसे मेरा केक, आपको मालूम है मैंने ऑलमोस्ट 20 केक मेरा स्टेक्ड है, वो 20 केक में अगर कुछ गड़बड़ आ जाती है, मेरी लाइफ बदलने वाली नहीं है। बाय चांस वो हैक वैक हो जाता है, मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को सोचना है, अपने हिसाब से कैलकुलेशन करना है कि आप कितना सेफ होना चाहते हो। यूजुअली जो स्टेबल कॉइन्स हैं USDT वगैरह, इन दिस केस अगर आप अच्छा रिटर्न चाहते हो तो आप BUSD जो है वो यहाँ स्टेक कर सकते हो। तो अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ आपको, ये फ्लेक्सिबल सेविंग्स वाला प्लान है, ये 2% मुझे दे रहा है BUSD पे। तो मेरे पास अभी 263 BUSD पड़ा है। अगर मैं सारा का सारा स्टेक करूँ तो मुझे 7 डे के हिसाब से 2% के हिसाब से मैं यहाँ पे इसको सेविंग्स प्लान में डाल सकता हूँ। इस सेम चीज़ गोज़ फॉर USDT या USDC, तो वो आप यहाँ पे सब सर्च करके देख सकते हो गाइस। सो दिस इज आज का वीडियो। बाय द वे, ऑल ऑफ दिस अगेन, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, फाइनेंशियल एडवाइस की तरह मत लो इसको, इन्फॉर्मेशनल एडवाइस लो, उसके बाद रिसर्च करो और फाइनेंशियल डिसीजन आपके ऊपर है, आप कैसे लेना चाहते हो, क्योंकि इसमें रिस्क है। क्रिप्टो में जनरली वैसे ही रिस्क है, उसमें भी स्टेकिंग करोगे तो और ज़्यादा रिस्क है। कुछ चीज़ों में लॉक इन है, जैसे वेव्स वाले में आपने देखा होगा कि अनस्टेक करते टाइम 2 हफ्ते का लॉक इन है, तो ऑफकोर्स उसमें वहाँ पर थोड़ा सा एक ऑटोमेटिकली एक चीज़ हो जाता है कि आप 2 हफ्ता आपका USDT नहीं एक्सेस कर पाओगे, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें समझनी है। किसी भी जगह पैसा डालने से पहले मतलब रैंडमली सब लोगों को सुन नहीं लेना है। एंड एज ऑलवेज गाइज, 1-2 चीज़ें हमें और ध्यान देनी है। व्हाट्सएप नंबर वगैरह जो लोग भेज रहे हैं कमेंट में, वो सबसे दूर रहें। आप टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर चेक कर लें कि आप कौन से टेलीग्राम में हो। एंड अगर आप अब तक वीडियो देख रहे हो, ठीक है, अब तक वीडियो देख रहे हो तो कॉमेंट में गाइज ऐसा कर दो, आज डाल दो कि केक खाना है मुझे। देख लेते हैं कितने लोग अभी तक यहाँ पर देख रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग एक्चुअली बहुत एंड तक वीडियोस देखते हो, तो ज़रूर आज का जो हमारा सीक्रेट पासवर्ड है वो है केक खाना है। आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो केक खाना है और आपका क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो अगर आपने केक खाना है के साथ आपका क्वेश्चन पूछा है तो मैं वो अगले वीडियो में आंसर करूँगा। और मैं अब से थोड़ा क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को बताया था फीचर भी करने लगूंगा। तो मैं आपका क्वेश्चन लास्ट में आंसर करूँगा किसी एक वीडियो के, और उसमें वो क्वेश्चन का मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपको डाल दूंगा, तो आपको एक तरह का शाउट आउट समझ लो, चलो। एंड एडिशनली स्कैम टेलीग्राम यूज़र नेम ज़रूर चेक कर लें, शिवम चुनेजा फाइनेंस इज़ द यूज़र नेम। एंड एज ऑलवेज गाइज, लाइक बटन पे अगर आप मुक्का मारना भूल गए हो, मेरी शक्ल में और मेरी आवाज़ में इतने लीन हो गए थे, मग्न हो गए थे, तो ज़रूर अभी याद कर लो और लाइक बटन पे ज़रा मुक्का लगा दो। मैं आप लोगों को मिलूंगा अगले वीडियो में गाइज, टुमारो मॉर्निंग इन क्रिप्टो न्यूज़। तो तब तक के लिए वेट करो, मैं आप लोगों को मिलता हूँ तब तक के लिए गाइज, बाय बाय।